हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कोई खोखला गोला हो, ठीक है, और कैसा हो, चालक हो, ठीक है। गोलीय कोष बोलते हैं उसे। गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला, और कैसा है वो, चालक है, कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर खोखला गोला चालक है, ठीक है, तो अगर उस पर एक समान रूप से आवेश को वितरित कर दिया जाए, उसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए, तो उससे बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लास्ट क्लास में निकाल लिए थे। गोलीय कोष है तो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4πε0 क्यू बटे स्मॉल आर का स्क्वायर, जहां स्मॉल आर उसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी है। अगर पृष्ठ की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, जहां कैपिटल आर उस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। और उसके आगे हम लोगों ने खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, उसका मान कितना आया, 0। क्यों? क्योंकि जब गॉस थ्योरम लगाए थे तो E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब खोखला गोला है, अगर खोखला गोला है और उसके अंदर कहीं बात करें तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं होगा, इसलिए E का मान क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि हम लोगों ने लिखा E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जब पूरा आवेश यहाँ पर वितरित है, ठीक है, तो अंदर यहां पर कोई आवेश ही नहीं होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए इस ds को नीचे ले जाएंगे तो E का मान क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पार्ट हो गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विभव का। तो क्या हेडिंग देखिए, गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव, गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव। और गोलीय कोष कैसा है, एक समान रूप से आवेशित, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव। तो देखिए हम आपको सारा लिखा हुआ प्रोवाइड करेंगे, बस ध्यान दीजिए कितने बिंदु होंगे, 3 बाह्य बिंदु, जब स्मॉल आर क्या हो, त्रिज्या से ज्यादा हो। दूसरा क्या होगा, पृष्ठ पर, जब स्मॉल आर और त्रिज्या क्या हो, बराबर। और तीसरा क्या होगा, आंतरिक बिंदु पर, मतलब उस गोले के अंदर, जब स्मॉल आर त्रिज्या से क्या हो, कम हो। ये 3 केस होंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। आप देखिए वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेम चीज, वही डायग्राम बना के आपको क्या बोल रहा है कि माना एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, के केंद्र से बाहर एक बिंदु कोई P है, के केंद्र से बाहर एक कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। केंद्र से कितने दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, वहां पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ये पहला केस है बाह्य बिंदु के लिए। अब देखिए आपको लिखा हुआ प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव बाह्य बिंदु पर। माना एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, माइनस dV बटे dr।
ठीक है, विभव परवर्तता का ऋणात्मक चिन्ह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, या अगर आप ध्यान दीजिए तो dv बराबर क्या होगा, माइनस ई डी आर। ठीक है, समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर थोड़ा ध्यान दीजिए, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, dv का समाकलन माइनस ई डी आर का समाकलन। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए dv, अब पहले तो आपको अगर विभव की बात की जाए तो कहां से लाया जाता है, अनंत से कहां लेके आना है, आर पर। अनंत पर विभव का मान 0 और यहां क्या होगा v। अब देखिए इस जगह e का मान कितना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो dv का समाकलन होगा v, dv का समाकलन v, नीचे 0 ऊपर क्या है v, और यहां ध्यान दीजिए माइनस e का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और क्या है डी आर। लिमिट कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट से आर। देखिए यहां पहले v रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो v माइनस 0। इस तरफ ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q क्या है कांस्टेंट, क्या बचा -1/r² डी आर। कहां से कहां तक, अनंत से आर तक। अब एक बात ध्यान देना, -1/r² का जब आप समाकलन करेंगे तो 1/r मिलेगा, क्या मिलेगा 1/r। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, -1/r² का समाकलन होता है 1/r, लिमिट रखना है इनफाइनाइट टू r। तो देखिए v का मान कितना होगा, आगे आप ध्यान दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इस r के जगह पे पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, तो 1/r माइनस 1/r के जगह क्या रखेंगे अनंत, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, 1/r माइनस 1/अनंत, अनंत का उल्टा क्या होता है 0, मतलब q बटे क्या हो जाएगा r, और यहाँ क्या हो जाएगा वोल्ट। मतलब बाह्य बिंदु पर जो विभव का मान आया v, वो प्रोपोर्शनल किसके है 1/r के। देखिए 1/4 क्यू कांस्टेंट 1/r। तो देखिए कुछ कठिन बात नहीं है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, लिखा हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड ही करूंगा, आप ध्यान दीजिए। माना एक खोखला गोला है, मतलब अंदर कुछ है नहीं, भरा नहीं है, सिर्फ खोखला है, जैसे प्लास्टिक वाली गेंद होती है। खोखला गोला है, चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, के केंद्र से r मीटर दूरी पर बाह्य बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, E बराबर क्या होता है माइनस dv बटे dr, विभव परवर्तता से। तो यहां से dv बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी आर, माइनस साइन हो गया, इस dv का समाकलन कर देंगे तो v मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए 0 से v हो गया, लिमिट कहां होगा अनंत से r, अनंत से कहां ला रहे हैं r, विभव के लिए अनंत से r पर ला रहे हैं, तो अनंत पर विभव 0 और जहां ला रहे हैं वहां b, माइनस ई इंटू डी आर। अब e का मान अगर आप ध्यान दीजिए तो इस बिंदु पर e क्या होगा 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर, माइनस से लगा था माइनस लगा दिए, डी आर हो गया। 1/4 क्यू क्या है कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, -1/r² डी आर। -1/r² का समाकलन क्या होता है ये ध्यान देना, -1/r² का समाकलन 1/r, लिमिट कहां से रहेगा अनंत से r, एक बार r रखेंगे एक बार क्या रखेंगे अनंत, तो r रखे माइनस लगाए अनंत रखे, 1/r ही हो गया, 1/अनंत, अनंत का उल्टा क्या होता है 0, तो ये हो गया 0, 1/r माइनस 0 मतलब 1/r, तो यहाँ क्या हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 क्यू बटे r वोल्ट। ये कहां निकला बाहर। अच्छा, सेम केस कुछ करना ही नहीं है, बाहर हो गया, बाहर बिंदु पर तो हो गया। अब उसके आगे ध्यान दीजिए, मैं जो बताने वाला हूं, दूसरा पॉइंट इसी के साथ हेडिंग डालेंगे पृष्ठ पर। तो देखिए पृष्ठ पर क्या होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो लिखेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव b बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, जो ये स्मॉल r था वो बदल के कहां हो जाएगा कैपिटल R में, और क्या मात्रक होगा वोल्ट। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं, इस केस में कोई दिक्कत नहीं थी। अब तीसरा देखिए आंतरिक बिंदु पर, देखिए आंतरिक बिंदु पर पहला ही डेरिवेशन सिर्फ थोड़ा सा टफ था बस। तो देखिए फिर सेम केस वही है, हम लिखेंगे चूंकि आंतरिक बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आप ध्यान दीजिए तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होती है, जीरो होती है। ई का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो देखिए लिखेंगे विभव प्रवणता के सूत्र से, विभव प्रवणता के सूत्र से क्या होता है, ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर। ई बराबर क्या हुआ, माइनस डीवी बटे डी आर। आप ध्यान दीजिएगा, ई बराबर क्या हुआ, माइनस डीवी बटे डी आर। ई बराबर माइनस डीवी बटे डी आर, और अंदर ई का मान कितना है, जीरो, या डीबी बटे डी आर। इस माइनस को जीरो की तरफ कर दो तो माइनस जीरो भी कितना होगा, जीरो। अच्छा, डीबी बटे डी आर जीरो आया, इसका क्या मतलब है, किसी चीज का अवकलन जीरो के बराबर आए मतलब वो चीज क्या है, कांस्टेंट। अवकलन करने पर जीरो कब आता है, जब कोई चीज क्या हो, कांस्टेंट। मतलब b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया नियतांक। मतलब b क्या है, नियतांक है, तभी r के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, जीरो। b का मान नियतांक का मतलब है कि अंदर विभव क्या होगा, बराबर होगा, हर जगह विभव का मान क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, अतः गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा और वो मान पृष्ठ के मान के बराबर होगा। ठीक है, ये देखा गया कि कितना आ रहा है, उतना ही मान आ रहा है जितना उसके क्या है, पृष्ठ पर। ठीक है, मतलब क्या है, अब यहां से आप ध्यान दीजिए, तीनों पॉइंट को एक साथ में कंक्लूड कर रहा हूं। जो आपके पृष्ठ पर विभव है वही क्या है, अंदर, जो कि अंदर का क्या मान आया, कांस्टेंट। हर जगह क्या होगा, बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर वोल्ट। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वैद्युत विभव को मैं एक साथ फिर से कंक्लूड करने जा रहा हूं। इधर विभव, इधर क्या है, आर त्रिज्या, मतलब दूरी। तो देखिए जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, मतलब उससे कम भी है तो विभव का मान क्या है, कांस्टेंट है, गोलीय कोश के लिए है। और उसके बाद जैसे ही बाहर जाते हैं तो 1/r, मतलब त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे विभव का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अंदर कांस्टेंट है स्मॉल r टू r तक, ठीक है, और कितनी है वैल्यू, ये है 1/4πε0 क्यू बटे आर। और यहाँ b प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r, r बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके विभव का मान घटेगा। तो ये आपका हो गया वैद्युत विभव का। ठीक है, मतलब केंद्र पर भी खोखला गोला है, केंद्र पर विभव जीरो नहीं होगा, कितना होगा, 1/4πε0 क्यू बटे आर, वही मान होगा जो पृष्ठ पर। मतलब इसके अंदर कहीं भी विभव पूछा जाए, अगर ये खोखला है तो 1/4πε0 क्यू बटे आर होगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर पूछी जाए तो क्या होगी, जीरो। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। पृष्ठ पर विभव का मान 1/4πε0 कैपिटल क्यू क्यू बटे कैपिटल आर। बाहर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर वैद्युत विभव पूछा जाए तो V बराबर 1/4πε0 क्यू बटे r स्मॉल r। ये 6 रिजल्ट निकले। ये 6 रिजल्ट आपको आराम से याद रखने हैं, दोनों ग्राफ याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कुछ और चीज बता रहे हैं। ठीक है, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं चार्ज डेंसिटी, आपको याद रखना है। देखिए चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश घनत्व। देखिए आवेश घनत्व, आवेश कैसे वितरित है, ठीक है, किस टाइप के सरफेस पर वितरित है, मतलब वो आपका आयताकार है, ठीक है, घनाकार है, या केवल उसके पास लंबाई है, या लंबाई चौड़ाई दोनों, मतलब 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के बॉडी पर कैसे आवेश वितरित है, उसको किससे मेजर किया जाता है, आवेश घनत्व से। तो देखिए आवेश घनत्व क्या है, आवेश घनत्व आवेश के वितरण से संबंधित होता है। इसको 3 प्रकार से डिफाइन किया गया। पहला परिभाषित किया गया रेखीय आवेश घनत्व। क्या, रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं, लैम्डा से। दूसरा क्या है, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व।
किससे लिखते हैं? सिग्मा से। तीसरा क्या है? आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, किससे इसको लिखते हैं? इसको लिखते हैं रो से। ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं एक एक करके बता रहा हूं। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? किसी, ठीक है, किसी भी बॉडी पर वितरित कुल आवेश तथा उसकी कुल लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। मतलब क्या होगा? कुल आवेश बटे क्या होगा? कुल लंबाई। ये कब होगा? जब एक डायमेंशन वाली कोई चीज होगी। मतलब लैम्डा क्या होगा? किसी भी पदार्थ पर वितरित कुल आवेश तथा उसकी कुल लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। इसे किस अक्षर से लिखते हैं? लैम्डा से। इसका मान क्या होता है? ठीक है, ये होगा Q बटे L और मात्रक क्या होगा? आवेश, मतलब कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, ये अपना हो गया रेखीय आवेश घनत्व। ऐसे पृष्ठीय आवेश घनत्व पर ध्यान दीजिए, क्या होगा कि किसी भी सतह पर वितरित कुल आवेश, ठीक है, किसी सतह पर वितरित कुल आवेश तथा उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं? इसको लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा ये क्या होगा? ऊपर होगा कुल आवेश, ठीक है, और नीचे क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा Q बटे A। मात्रक क्या होगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। एक डेफिनेशन याद करिए, तीनों एक नंबर में कई बार आया हुआ है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? किसी भी क्षण पर वितरित कुल आवेश तथा उस क्षण की कुल लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किस अक्षर से लिखते हैं? लैम्डा से। लैम्डा बराबर कुल आवेश बटे कुल लंबाई, मतलब Q बटे L। मात्रक क्या होगा? कूलम पर मीटर। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? किसी क्षेत्रफल पर वितरित कुल आवेश, किसी पृष्ठ पर वितरित कुल आवेश तथा उस क्षेत्रफल के, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के कुल अनुपात को किसी भी पृष्ठ पर वितरित कुल आवेश तथा उस पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर कुल आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, Q बटे A। मात्रक क्या होगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए आयतनात्मक आवेश घनत्व क्या होगा? आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? ठीक है, तो किसी ठोस पर, ऐसा ठोस जिसके पास क्या हो? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। किसी ठोस पर वितरित कुल आवेश तथा उसके आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? इसे लिखते हैं रो से। मतलब रो बराबर क्या होगा? कुल आवेश बटे कुल आयतन। कुल आवेश बटे कुल आयतन, मतलब रो का मान क्या होगा? मात्रक क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने आपको लिख के दी है। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा की वैल्यू Q बाई L होगी, और जो सिग्मा की वैल्यू वो Q बाई A, और रो की वैल्यू क्या होगी? Q बाई V। बहुत आसान है, लिखा हुआ आपको मिल गया। तीनों मैं आपको पढ़ा भी दिया हूं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है? कुल आवेश बटे जिस लंबाई पर वो आवेश वितरित है, Q बाई L। ठीक है, सिग्मा की बात की गई, Q बाई A। कुल आवेश जिस पृष्ठ पर वो वितरित है उसे डिवाइड कर दो, A से भाग दे दो। रो की बात की गई तो Q बाई V। कुल आवेश बटे कितने आयतन में आप रो को, मतलब कुल आवेश को क्या किए हैं? वितरित किए हैं। तो ये पार्ट आपका हो गया। अब एक मिनट आपको टाइम देखने दीजिए। टाइम देखने के बाद मैं आपका आगे लेक्चर और भी पूरा एक टॉपिक बचा हुआ है उसको भी डिस्कस करना है। टाइम देख रहे हैं, फिर उसके बाद बता रहे हैं। चलिए हो जाएगा वो भी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आपको लगेगा क्वेश्चन जब मिलता है तो लड़के एकदम जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनको लगता है सब कुछ सेम ही है। चलिए यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोलीय अचालक होने का क्या मतलब है? आप सोचेंगे गोलीय अचालक है तो आवेश कहां से आ जाएगा? मान लीजिए गोलीय अचालक है, उस पर हमने आवेश दे दिया है हर जगह। अच्छा, अचालक है तो ये कैसा होगा? ये सॉलिड होगा। कैसा होगा?
सॉलिड होगा, ये खोखला नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। मतलब जो इससे पहले वाला केस था और इसमें बहुत फर्क है। ये आपका क्या है, गोलीय चालक, और इसमें गोलीय अचालक है, और इसमें क्या है, एक समान रूप से पूरे आयतन में इसका क्या है, पूरे आयतन में आवेश क्या है, वितरित है। मतलब यहां लेंगे तो यहां पे भी आवेश होगा, उसमें क्या था, खोखला था, ठीक है। और अगर अचालक होता है तो जहां आवेश दे दोगे वहीं रुका रहेगा। अगर ये चालक होता, आवेश देते, तो क्या होता, सारा का सारा आवेश कहां भाग जाता, पृष्ठ पर, ठीक है। तो अब देखिए कहां कहां निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी, और अभी इसमें विभव वाला केस भी है, ठीक है। तो जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो गोलीय अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर निकाले जा रहे हैं, बाहर, ठीक है। जैसा मैं लिख रहा हूं आपको रिटर्न प्रोवाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य बिंदु पर तो देखिए क्या मानेंगे, माना एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। माना एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। गोले के केंद्र से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो कि बाहर स्थित है, पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए फिर से सुनिए, माना एक गोलीय चालक अचालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। संपूर्ण आयतन में प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, कि केंद्र से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कि बाहर स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए बिंदु P और O को त्रिज्या मान के, बिंदु P और O को त्रिज्या मान के एक गॉसियन सरफेस खींचने पर, देखिए गॉसियन सरफेस क्यों खींचते हैं, ताकि ये जो पूरा इस बिंदु से लेकर अंदर आवेश हो वो पूरा क्या हो, ढक जाए, गोलाकार गॉसियन सरफेस खींचने पर। अब देखिए यहां पर E की दिशा इधर हो गई और ये क्षेत्रफल क्या हो गया, DA भी इधर हो गया, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे आर त्रिज्या की गोले से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटरवल ई डॉट ds, ठीक है। और ई डॉट ds या ई डॉट da करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई डॉट ds अगर आप ध्यान दीजिए तो ये होगा ई डॉट da डॉट कॉस जीरो, क्योंकि इन दोनों के बीच da और e के बीच एंगल कितना होगा, जीरो। ये किसके बराबर है, q बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसके अंदर तो पूरा आवेश क्यों है ही, इसी के अंदर ही पूरा क्यों आवेश है। तो देखिए ये तो E हो गया अपना बाहर, E हो गया बाहर, और DA का जब क्लोज इंटीग्रल करेंगे cos जीरो तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां ध्यान दीजिए E तो हो ही गया, और DA करेंगे तो ये पूरा क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। DA की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, इधर क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू निकली 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे चला जाएगा तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, मतलब E की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। देखिए ये तो आपको बहुत अच्छा लगा कि ये तो वही वैल्यू आई जो पहले था। तो देखिए बाहर यहां कहीं निकालना है तो ये पूरा आवेश तो इसके अंदर होगा ही होगा, तो वही पुराना डेरिवेशन एकदम सेम एज इट इज हो गया, ठीक है। अब देखिए बाह्य बिंदु पर तो हो गया, अब बाह्य बिंदु के बाद हम आ रहे हैं पृष्ठ पर। तो देखिए पृष्ठ पर अगर बात करेंगे, ठीक है, यहां अगर हम पृष्ठ की बात करें तो जहां स्मॉल आर है वहां क्या लग रहा है, कैपिटल आर, ठीक है। तो पृष्ठ की अगर बात करें, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए स्मॉल आर बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल आर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q बटे कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ये दूसरा पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए अगर ये दूसरा पॉइंट हो गया, अब हम अंदर की बात करें, अंदर वाली जो बात है वो थोड़ी सी टफ पड़ती है। ठीक है, इसी वीडियो को आप रिपीट करके एक दो बार देखिएगा, तब आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम अंदर की बात करें, ठीक है, क्या मान लिए कि माना एक अचालक गोला है, अंदर में निकालने जा रहा हूं, कोई एक पॉइंट है जो कहां है, इनसाइड है, इनसाइड किसी पॉइंट पर निकालने जा रहा हूं जो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है कम। तो माना कोई बिंदु P है जो गोलीय अचालक के क्या है, भीतर है। माना कोई बिंदु P है जो गोलीय अचालक के भीतर है, स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से कम है। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे कि इस कैपिटल आर त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस खींचने पर, ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का क्या करने जा रहे हैं, गॉसियन सरफेस खींचने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लगाने जा रहे हैं, गॉस के नियम से, तो E इधर होगा और इधर ही क्या होगा, DA भी होगा। तो क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से। अगर आप गॉस के नियम से लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, गॉस का नियम ये अपना है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E इक्वल टू E डॉट DA, और ये किसके इक्वल होता है, Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड कितना आवेश है, अब देखिए E का मान कितना होगा, ये तो E बाहर कर ले रहा हूं, अगर आप यहां DA की बात करें तो ये DA हो गया। ठीक, और यहां क्या होगा, Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, DA की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ये क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए Q इनसाइड की अगर मैं बात करूं, तो पहले देखिए यहां से मैं अगर आपको बताऊं कि रो, ठीक है, वैलोमेट्रिक आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल वॉल्यूम। ठीक, मतलब ये जो रो होता है ये क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए यहां तो मैंने रो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, टोटल चार्ज हमें यहां का निकालना है इतने का, तो वो क्या हो गया, वो लिख दे रहा हूं मैं Q इनसाइड, और इसका वॉल्यूम, तो इतने का वॉल्यूम क्या होगा, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो इसका यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखिए Q इन के जगह क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई, तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये Q इन के जगह हो गया, नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं E बराबर, देखो क्या है ये, 4 पाई यहां से क्या हुआ, कट गया, आर स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, तो E बराबर क्या मिला, देखिए रो है आर है, रो आर, और देखिए यहां क्या है, कुछ नहीं, यहां 3 है, यहां क्या है, एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर देखिए रो है कांस्टेंट, 3 है कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट है कांस्टेंट। ठीक है, तो रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट और क्या है आर, मतलब कहने का ये रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आया, मतलब E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। मतलब अंदर क्या है कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही, क्योंकि आवेश भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए इसका अगर ग्राफ की बात करें तो देखिए ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है आर, तो देखिए स्मॉल आर से कैपिटल आर, ई प्रोपोर्शनल आर है, बढ़ेगा, फिर उसके आगे क्या होगा, 1/r से घटेगा, तो ई प्रोपोर्शनल आर, और इधर ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ये आपके यहाँ 2012 में, ठीक है, 2011-12 के आपके जे मेंस में आया हुआ है, और इससे पहले जो दोनों ग्राफ बनवाए हैं वो दोनों आईआईटी में 3-3 बार आए हुए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको बुक में मिल जाएगा वो ऐसे ग्राफ। तो देखिए ये जो आपको मैंने वीडियो बताया, ठीक है, मतलब जो ये आपका वीडियो ये बना हुआ है, ये लेक्चर ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप बार बार देखिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसका लिखा हुआ पार्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब आपको मैं इसका पूरा कंक्लूड कर दे रहा हूँ, अभी विभव वाला पार्ट बाकी है, विभव वाला पार्ट भी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो जाएगा। तो देखिए बाहर हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय अचालक के कारण निकाला, ठोस गोलीय अचालक के कारण बाहर क्या निकला, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। दूसरा सरफेस पर क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ठीक है, Q बटे कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, और अंदर क्या निकला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये नहीं निकला है, ये क्या निकला है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, तो इसी को मिला के हम लोगों ने जब ग्राफ बनाया तो पहले तो स्मॉल r टू कैपिटल R तक क्या हुआ, प्रोपोर्शनल था, ठीक है, और उसके आगे क्या हुआ 1/r² से सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये आपको जितने भी तीन इधर बताए गए, तीन उधर बताए गए, मतलब तीन डेरिवेशन इधर, तीन डेरिवेशन उधर अभी, और तीन आपके रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश घनत्व, तो ये 9 चीजें आपको बताई गई, 9 के 9 इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें 3 विभव के पार्ट बचे हुए हैं, वो भी बताऊंगा, और 2-3 डेरिवेशन और बचे हुए, एक लेक्चर और लंबा सा लूंगा, उसके बाद गॉस का थ्योरम का सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोड़ के बाकी सारे जितने भी आपके थियरी पोर्शन है वो ओवर हो जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर और पड़ेगा, ठीक है, या 2 लेक्चर में मैं आपके सारे इसके थियरी पोर्शन पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल होंगे वो आप पूछिएगा, कुछ न्यूमेरिकल मैं खुद ही बताऊंगा। थैंक यू।